नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली मालूमाती और हैरानकुन वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन मवाद बनाने की ताकत देता है। तो चलें, अब बढ़ते हैं आज के इंतहाई दिलचस्प मौजू की तरफ। पाकिस्तान ने एक ऐसा मंसूबा शुरू किया है जिसने दुनिया भर की मीडिया इंडस्ट्री, बिजनेस कम्युनिटीज और टेक्नोलॉजी माहिरीन की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। ये मंसूबा है पाकिस्तान की पहली हाईटेक ऊंट प्रोसेसिंग एंड फाइबर फैक्ट्री, जहां जदीद रोबोट्स और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ऊंटों के बाल, फाइबर और चमड़े को आलमी मयार की मसनूआत में तब्दील किया जाता है। ये मंसूबा जितना हैरानकुन है, इतना ही तारीखी भी है, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार किसी जानवर के कुदरती वसाइल को इस सतह पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि ऊंट एक बड़ी प्रोडक्शन लाइन पर आराम से खड़े हैं। मशीनें निहायत एहतियात से उनके बाल उतारती हैं, उन्हें साफ करती हैं और फिर फाइबर को मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में तब्दील करने के लिए अगली लाइन पर भेज देती हैं। ये पूरा सेटअप दुनिया के जदीद तरीन प्लांट्स जैसा है, जहां रोबोट बाजू खुदकार तरीके से काम करते हैं और हर मरहला इंतहाई हाई परफॉर्मेंस मशीनरी के जरिए मुकम्मल होता है। हुकूमत के मुताबिक इस मंसूबे को क्रूअल्टी फ्री रखा गया है, यानी ऊंटों को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। पाकिस्तान में तकरीबन 12 लाख से जायद ऊंट मौजूद हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इनका मुकम्मल माशी इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। ज्यादातर लोग ऊंटों को सफरी जानवर या दूध के लिए इस्तेमाल करते थे, मगर अब पहली बार हुकूमत ने फैसला किया कि इन जानवरों के बाल और फाइबर को इंटरनेशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लाया जाए। ऊंटों के बाल इंतहाई मजबूत, कुदरती तौर पर गर्म और दुनिया के सर्द तरीन इलाकों के लिए बेहतरीन समझे जाते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने इस डेजर्ट फाइबर टेक्नोलॉजी को आलमी मार्केट में पेश करने का फैसला किया। ये मेगा फैक्ट्री 24 घंटे चलती है और इसमें नौजवान इंजीनियर्स, वेटनरी माहिरीन, फाइबर प्रोसेसिंग वर्कर्स, रोबोटिक टेक्नीशियंस और टेक्सटाइल इंजीनियर्स काम करते हैं। मंसूबे के मुताबिक इस फैक्ट्री से बनने वाली फाइबर शीट्स, गर्म जैकेट्स, टोपियां, दस्ताने, कंबल और दीगर मसनूआत मेड इन पाकिस्तान के नाम से दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाएंगी। माहिरीन का कहना है कि ये फैक्ट्री पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक नई और अनोखी इनकलाबी तब्दीली लाएगी। इस मंसूबे के पीछे कई माशी फवायद भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बलूचिस्तान और थर के रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले हजारों खानदान इस मंसूबे से फायदा उठाएंगे। वहां के लोगों के पास ऊंट तो मौजूद हैं, लेकिन उन्हें इनसे माशी फायदा हासिल करने का कोई मुस्तहकम जरिया नहीं मिलता था। फैक्ट्री के जरिए अब इन इलाकों में रोजगार भी बढ़ेगा और किसानों को ऊंटों के बाल फरोख्त करने पर अच्छा मुआवजा भी मिलेगा। दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि इस मंसूबे से पाकिस्तान सालाना अरबों रुपए की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा सकता है। दुनिया भर में इस फैक्ट्री ने हैरत अंगीज रद्द अमल पैदा किया है। मुख्तलिफ ममालिक, खास तौर पर चीन, तुर्की और सऊदी अरब ने इस मंसूबे में मुश्तरका सरमायाकारी की पेशकश कर दी है। इन ममालिक का कहना है कि पाकिस्तान के पास सहरा, ऊंटों की बड़ी तादाद और सस्ता लेबर मौजूद है, जिसके साथ ये मंसूबा न सिर्फ खुद पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की टेक्सटाइल मार्केट को बदल सकता है। कई गैर मुल्की कंपनियों ने तो पाकिस्तानी फैक्ट्री से पहले ही फाइबर और जैकेट्स की प्री बुकिंग भी कर ली है। आंखों को हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तानी साइंसदानों ने ऊंट फाइबर को आलमी मार्केट में डेजर्ट गोल्ड फाइबर के नाम से रजिस्टर करवाने की कोशिश भी शुरू कर दी है, क्योंकि इस फाइबर की अहमियत सोने से कम नहीं। ये कुदरती तौर पर गर्म, मजबूत, वाटर रेजिस्टेंट और माहौल दोस्त है। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया सस्ता, महफूज और माहौल दोस्त मटेरियल तलाश कर रही है, पाकिस्तान ने एक ऐसा हल पेश किया है जिससे आलमी मार्केट में इसकी पोजीशन मजबूत हो सकती है। प्लांट के अंदर हिफाजती इकदामात भी शानदार है। हर ऊंट को लाइन में लाने से पहले वेटनरी डॉक्टर उसका मुकम्मल मुआयना करते हैं। फिर मशीनें सिर्फ वही मिकदार में फाइबर उतारती हैं जो कुदरती तौर पर हर साल जानवर के जिस्म से झड़ती है, यानी किसी भी ऊंट को तकलीफ नहीं दी जाती। यही वजह है कि इस फैक्ट्री को ह्यूमन फ्रेंडली कैमल प्रोसेसिंग प्लांट भी कहा जा रहा है। दुनिया के बड़े माहौल दोस्त इदारों ने भी इस मंसूबे को ग्रीन सर्टिफिकेशन देने की पेशकश की है। माहिरीन का कहना है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान इस मंसूबे के जरिए मशरिक़े वुस्ता और यूरोप की मार्केटों में दबाव पैदा कर सकता है, जहां सर्दियों की गर्म जैकेट्स की मांग बहुत ज्यादा होती है। अगर ये मंसूबा कामयाबी से चलता रहा तो पाकिस्तान खित्ते की सबसे बड़ी सर्दियों की फाइबर पावर बन सकता है और मुल्की मईशत में बेतहाशा बेहतरी मुमकिन है। आखिर में नाजरीन, पाकिस्तान का ये मंसूबा सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि एक सोच है
जदीद टेक्नोलॉजी, कुदरती वसाइल और जहानत को मिलाकर मुल्क को एक नई सिमत देने की कोशिश। अगर हुकूमत इसे तवज्जो के साथ चलाए तो ये मंसूबा पाकिस्तान की तारीख में गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप इस मंसूबे के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।